हेलो भाई, राम राम। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरू में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है अपने चैनल पे स्टडी विद आरू पे हमने लूसेंट की जो बुक है एमसीक्यू वाली, ठीक है, उसकी जो सीरीज चलाई हुई है, तो 7-8 वीडियो आ चुकी है। पिछली वाली वीडियो में हमने कराया था गुप्त काल। ठीक है, आज करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल के बाद क्या हुआ, गुप्त उत्तरकाल और वर्धन वंश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। थानेसर में वर्धन वंश को ही पुष्यभूति वंश बोलते हैं। ठीक है, उसकी स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यभूति वर्धन ने करी थी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, सूची है, ये राज्य है, ये राजधानी। तो बताना है कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी। वर्धन राज्य की कौन सी राजधानी थी? तो वर्धन की थी थानेसर। मोखरी की कन्नौज। वाकाटक की थी पुरिका और मैत्रक की वल्लभी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये राजवंश है, ये संस्थापक बताना है कि कौन से राजवंश का संस्थापक कौन था। वर्धन का कौन था? ईशान वर्मा। ठीक है, मोखरी का कौन था? भटार्क। वाकाटक का विद्याशक्ति और मैत्रक का पुष्यभूति। ठीक है, ठीक है भाई, ये राजवंश हो गए, ये संस्थापक। इनमें से बताना कि कौन से राजवंश का कौन सा संस्थापक था। तो वर्धन का कौन था? पुष्यभूति वर्धन। तो फर्स्ट का फोर देखो, 2 ऑप्शन में है। ठीक है, आगे चलते। मोखरी का कौन था? मोखरी का ईशान वर्मा। ठीक है, वाकाटक का कौन है? विद्याशक्ति और मैत्रक का भटार्क। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कदम राज्य की स्थापना, जो कदम राज्य है उसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी। अब उसकी राजधानी क्या थी? तो बनारसी या वैजंती। ठीक है, निम्नलिखित में वह अंतिम बुद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान था और लेखक था? कौन था? हर्षवर्धन। लेखक भी था और विद्वान भी था। ठीक है, बौद्ध राजा था वो। आगे देखो, हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन के बारे में है ये। और बाणभट्ट कौन था? ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, आगे देखो, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हेनसुआंग आया था। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय ने किसको पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट को किया था। ठीक है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहते हैं? हर्षवर्धन को कहते हैं। ठीक है, बाणभट्ट किसका राज दरबारी कवि था? किसका था? हर्षवर्धन का। आगे देखो, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ पर मिलती है? एओला अभिलेख मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, प्रतापशील हूण हरिन केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण की थी? तो किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की थी। ठीक है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ बनाई? कन्नौज में। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, शकलोपत्रनाथ किसे कहते हैं? तो हर्षवर्धन को कहते हैं। ठीक है, हेनसुआंग ने किसे शिलादित्य कहा है? शिलादित्य कौन था? हर्षवर्धन। गुप्त वंश के हास के पश्चात, मतलब गुप्त वंश के विनाश के पश्चात, गुप्त वंश के खत्म होने के बाद, गुप्त वंश के हास के पश्चात उत्तर भारत में सबसे बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो किसने किया था? वर्धन सम्राट ने किया था। कौन था? हर्षवर्धन। ठीक है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक। आगे देखो, चालुक्य शासक पुलकेशियन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? कहाँ करते थे? तो प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? थानेसर कहाँ पे है? हरियाणा में है। थानेसर को अब कुरुक्षेत्र बोलते भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र का भी पुराना नाम थानेसर था। ठीक है, आगे देखो, हर्षवर्धन की बहन कौन थी? राजश्री। और हर्षवर्धन का भाई कौन था? राजावर्धन। ठीक है, ये 3 भाई बहन थे, एक हर्षवर्धन, एक हर्ष, एक राजावर्धन और एक इनकी बहन थी राजश्री। ठीक है, राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो मोखरी जो वंश था, मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन, हर्षवर्धन के अग्रज मतलब हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ठीक है, हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ठीक है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेसर से कन्नौज ले गया? कौन ले गया? हर्षवर्धन लेके गया। आगे देखो, कन्नौज कहाँ पर है? कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हिंसवांग की भारत
में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा। कवि बाण भट्ट कहाँ का था? कहाँ का था? थानेसर का। थानेसर का है हरियाणा में। नागानंद का रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। इसकी और भी रचनाकार है जैसे प्रियदर्शनी, वो भी हर्षवर्धन लिखी है, ठीक है। एक नागानंद हो गया, एक रचना और भी है इसकी। आगे देखो, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। कौन कहाँ करवाया था? एक कन्नौज में और एक प्रयाग में, ठीक है। ये है देखो हर्षवर्धन की 3 है ये, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन, ठीक है। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेन स्वांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो सीयू की नामक जो बुक है उसका जो रचनाकार था हेन स्वांग, क्या बोलते हैं, हेन स्वांग था, ठीक है। और हेन स्वांग किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन के में। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? तो बादामी का, वातापी बोलते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति मतलब पॉलिटिकल उपलब्धि थी, ठीक है। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो धुर्रसेन सेकंड था, ठीक है। 641 ईसा में किसने चीन का राजा ताइन त्वांग, ठीक, के पास एक राजदूत भेजा? किसने भेजा? हेन स्वांग ने। हे अगला देखो, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी यात्री ताई तुंगसुंग के 3 चीन मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम गठित हुआ उसका विवरण किया था? ये बता रहा है कि हेन स्वांग, क्या बोलते हैं, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद चीनी यात्री कौन सा था जिसने हेन स्वांग की मृत्यु के बाद जो घटना हुआ वहाँ पर वो सारा लिखित में विवरण दिया? तो कौन था ये? वान वेन तैसे। अगला देखो, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि कहते हैं या यात्रियों का राजकुमार? कौन है? हेन स्वांग को। हेन स्वांग लगभग कितने साल भारत में रहा? 14 साल तक। हेन स्वांग के सम्मान एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा में करवाया था? कहाँ करवाया था? कन्नौज में, ठीक है। कुंभ का मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? कुंभ का जो मेला लगता है वो प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हर्षवर्धन को, ठीक है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष ने दक्षिणावर्ती अगरगमन को रोका था, ठीक है। तो कौन सा शासक था? वो पुलकेशिन सेकंड था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव की आय दान रूप दिए थे? किसने दिए थे? हर्षवर्धन ने, ठीक है। ये रचनाकार ये बतानी किसकी है? हर्षचरित कादम्बरी किसकी है? हर्षचरित कादम्बरी ये है भाई बाण भट्ट की। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक किसकी है? ये भर्तृहरि की, ठीक है। सूर्य शतक किसकी है? मयूर की। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी है? हर्षवर्धन की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? किसका नहीं था? तो कालिदास का। ये सारे थे, बाण भट्ट भी था, भर्तृहरि भी था, मयूर भी था, ठीक है। कथन देखो, कथन ए कह रहा है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कथन आर कह रहा है हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, ठीक है। तो दोनों ही कथन सही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, जो सही है वो बताना। अवंती कौन था? तो हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। सिंहनाथ महासेनापति था। कुंतल अशोपति सेनापति था, जो घोड़े वाली सेना थी ना उसका। तो सारे ही बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं? किसका कथन है भारत के लोग कौन से मिजाज के हैं? गर्म मिजाज के हैं, ठीक है। उन्हें गुस्सा जल्दी आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ये किसने बोला था? ये बोला था हेन स्वांग ने। हेन स्वांग ने बोला कि भारत के जो लोग हैं ना गर्म मिजाज के हैं। गर्म मतलब पर मिजाज तो गर्म है, लेकिन उन्हें गुस्सा जल्दी आता परंतु वे ईमानदार होते हैं। और भारत के लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। अब तो नहीं रखते भाई, पहले तो रखते होंगे, अब तो नहीं रखते। अग्रहार का अर्थ क्या है? अग्रहार क्या होता है? तो अग्रहार होता है जो ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी ना, जो
मतलब टैक्स फ्री होती थी, उनको अग्रहार बोलते थे। ठीक ठीक है। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? तो खेत की सिंचाई के लिए। ठीक है। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ क्या था? एरीपत्ती क्या होता था? एरीपत्ती होता जलाशय की भूमि, जोड़ की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी? तो 1/10, 1/6 से लेकर 1/10 तक। ठीक है। मौखरी शासकों की राजधानी, मौखरी की राजधानी क्या थी? कन्नौज। हर्ष ने भी फिर बाद में अपनी राजधानी कन्नौज ही कर ली थी। ठीक है। सीयू की, सीयू की किसने लिखी? सीयू की हेनसोंग ने। ठीक है भाई, आज इतना ही। कल बात करते हैं विविध प्राचीन भारत की। धन्यवाद।